पिछले एपिसोड में अमन को एक जादुई पेंसिल मिली थी जो उसकी बनाई हुई ड्राइंग को सच में जिंदा कर देती है। लेकिन जब अमन ने एक डायनासोर बना दिया तो पार्क में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। अच्छी बात यह रही कि अमन ने अपनी समझदारी से डायनासोर को वापस ड्राइंग में भेज दिया। अगले दिन अमन फिर उसी पार्क में आया, लेकिन इस बार वो थोड़ा ज्यादा सावधान था। कल तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन ये मैजिक पेंसिल सच में बहुत अमेजिंग है। अमन ने सोचा, अगर उसके पास एक सुपर स्ट्रॉन्ग हीरो हो तो वो उसकी मदद कर सकता है। हाँ, क्यों ना मैं एक सुपर स्ट्रॉन्ग हीरो बनाऊं जो हर परेशानी से मुझे बचा सके। कहीं कल के जैसा कुछ गड़बड़ ना हो जाए। छोड़ो, कुछ नहीं होगा, मैं फालतू टेंशन ले रहा हूँ। और फिर अमन ने अपनी नोटबुक में एक बहुत बड़ा और ताकतवर ग्रीन जायंट बनाना शुरू किया। अमन ने धीरे धीरे जायंट की बड़ी बड़ी मसल्स, विशाल हाथ और ताकतवर शरीर की ड्राइंग बना दी। वाह, ये तो बहुत पावरफुल लग रहा है। लेकिन जैसे ही आखिरी लाइन पूरी हुई, ड्राइंग चमकने लगी। ओह नहीं, फिर से वही होने वाला है क्या? अचानक नोटबुक से तेज हरी रोशनी निकली और ग्रीन जायंट कागज से बाहर आ गया। ओह नहीं, ये तो बहुत बड़ा है। ग्रीन जायंट अपनी ताकत से हैरान था। उसने पार्क की बेंच उठा ली, फिर एक पेड़ को जोर से हिला दिया। अरे रुको, सब मत तोड़ो। फिर जायंट ने फाउंटेन के पास जोर से कदम रखा और पानी हर तरफ उड़ गया। अमन समझ गया कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो पूरा पार्क टूट जाएगा। अगर मैंने जायंट को बनाया है तो मैं इसे रोक भी सकता हूँ। सबसे पहले अमन ने एक बड़ा सैंडविच बनाया। शायद इसे भूख लगी हो। ग्रीन जायंट ने सैंडविच खा लिया, लेकिन वो अभी भी बहुत गुस्से में था। अरे, ये काम नहीं कर रहा। तभी अमन के दिमाग में एक शानदार आइडिया आया। अगर मैं इसे छोटा कर दूं तो? अमन ने जल्दी से नोटबुक में एक मैजिक श्रिंकिंग ब्रेसलेट बना दिया। जैसे ही ब्रेसलेट जायंट के हाथ में आया, ग्रीन जायंट धीरे धीरे छोटा होने लगा। अब तुम सेफ हो। अब जायंट शांत हो चुका था। तुम बुरे नहीं हो, बस थोड़ा ज्यादा ताकतवर हो। अमन और ग्रीन जायंट अभी बात ही कर रहे थे कि अचानक पूरे पार्क में तेज चमकदार रोशनी फैलने लगी। और जब वो रोशनी धीरे धीरे खत्म हुई तो ग्रीन जायंट अचानक वहां से गायब हो चुका था। अरे, ये क्या हुआ? मैंने तो इसे वापस नहीं भेजा, फिर ये कहाँ चला गया? कुछ तो गड़बड़ है। अमन थोड़ी देर तक सोचता रहा कि आखिर हुआ क्या है। तभी उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। क्यों ना मैं एक ऐसा दरवाजा बनाऊं जो सीधे मेरे हाइकू के पास पहुंच जाए। अमन ने तुरंत अपनी मैजिक पेंसिल उठाई और नोटबुक में एक बड़ा सा जादुई दरवाजा बना दिया। जैसे ही ड्राइंग पूरी हुई, दरवाजा सच में सामने खड़ा हो गया। चलो देखते हैं हल्कू कहाँ है। अमन उस जादुई दरवाजे के अंदर चला गया और कुछ ही पल में वो एक बिल्कुल अलग जगह पहुंच गया। वो जगह किसी साधारण दुनिया जैसी नहीं थी। चारों तरफ चमकते पेड़, उड़ते हुए छोटे छोटे प्रकाश के गोले और आसमान में तैरते हुए द्वीप दिखाई दे रहे थे। वाह, ये जगह कितनी अजीब और सुंदर है। और तभी अमन की नजर सामने खड़े हल्कू पर पड़ी। हाइकू, तुम यहाँ हो। अब तुम ठीक हो और यहाँ कैसे आ गए? तभी अचानक पीछे से एक मधुर आवाज सुनाई देती है। इसे यहाँ मैं लेकर आई हूँ। अरे, आप कौन है? मैं परीलोक की एक रक्षक हूँ। हमारे लोक में एक बहुत खतरनाक राक्षस आ गया था। उस राक्षस को जादू से नहीं बल्कि ताकत से हराया जा सकता था, इसलिए मुझे हल्कू को यहाँ लाना पड़ा। तो मतलब हल्कू ने अपनी ताकत से उस राक्षस को हराया और उसे भगा दिया? हाँ, अभी तो वो राक्षस भाग गया है, लेकिन हमें लगता है कि वो फिर वापस आ सकता है। तो मतलब हल्कू ने आप सबकी मदद की? हाँ, उसने पूरे परीलोक को बचा लिया। परी ने उन दोनों की याददाश्त मिटाकर उन्हें वापस भेज दिया। अमन ने जायंट को वापस नोटबुक में भेज दिया, लेकिन जब अमन ने नोटबुक बंद की तो उसे दो चमकते हुए सिंबल्स दिखाई दिए। क्या ये मैजिक पेंसिल की असली ताकत का राज है? अगले एपिसोड में मैजिक पेंसिल क्या नया कमाल करेगी, पता चलेगा अगले एपिसोड में।